आप क्या बनना चाहते हो ये आप खुद डिसाइड करते हो। दोस्तों हरे कृष्णा, मेरा नाम दीपेंद्र हीरावानी, मेरी यूट्यूब चैनल दीपेंद्र हीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 367। और आज एक किसान की कहानी सुनाता हूं। किसान रोज़मर्रा की तरह जंगल में लकड़ी काटने को जाता है। उस टाइम पे उसने क्या देखा कि एक लोमड़ी दो पैरों से घसीटती हुई चल रही थी। नॉर्मली लोमड़ी के 4 पैर होते हैं, मगर 2 पैर उसके नहीं थे, 2 ही पैरों से वो चल रही थी। और उसके मन में, किसान के मन में बहुत सारे विचार आने लगे कि ये लोमड़ी अपना शिकार कैसे करती होगी, जो ठीक से चल भी नहीं पा रही है, भागने की बात तो दूर है। और अगर कोई उस पर अटैक करता होगा, कोई जंगली जानवर, तो फिर वो कैसे अपनी जान बचा पाती होगी। और वो सब ये सोच ही रहा था कि उसने देखा कि दूर से एक शेर आ रहा था और मुंह में ऑलरेडी उसके शिकार था। शिकार को दबोचता हुआ वो आ रहा था और उसको, शेर को देख के बाकी सब जानवर भी इधर उधर भागने लगे। कोई पेड़ पे चढ़ गया, मगर ये लोमड़ी बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी। अभी उसको लगा किसान को कि ये लोमड़ी की आज आखिरी दिन लग रहा है। और शेर भी लोमड़ी की तरफ ही आ रहा था। और उसने क्या देखा किसान ने कि उसने शिकार को उधर रखा और उसमें से कुछ उसने लोमड़ी को दे दिया और फिर चला गया। ये घटना किसान के लिए बड़ी आश्चर्यकारक थी कि लोमड़ी को खाने की बजाय वो लोमड़ी को अपने में से उसने शिकार दे दिया। दूसरे दिन भी वही टाइम पे वो आया था, वही घटना वापिस उसने देखी कि शेर आ रहा है शिकार लेके और लोमड़ी को देके फिर वापस निकल जाता है। वो उसको बड़ी अद्भुत घटना लगी, बड़ा खुश हो गया वो और भगवान को प्रार्थना करने लगा कि भगवान तेरी लीला अपरंपार है, तो सभी जानवरों की सेटिंग कर देता है। तो मेरे को क्या सीख लेनी चाहिए। वो बोलता है कि मुझे भी अभी काम करने की ज़रूरत नहीं है और मेरा भी जो व्यवहार है, मेरा भी खाना पीना, भरण पोषण सब भगवान करेंगे। और वो तो अपना सब घर बार छोड़ के निकल गया जंगल में और जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया और भगवान को याद करने लगा कि भगवान मुझे खाना पीने की व्यवस्था मेरी भगवान ही करेंगे अभी। मगर काफ़ी दिन बीत गए, कोई उसे खाना देने को नहीं आया। वो एकदम मरने जैसा हो गया, बड़ा ही असक्त हो गया वो। तो वो थोड़ा चलने लगा कि बोला अभी तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, भगवान तो कुछ कर नहीं रहे। भगवान किसकी हेल्प करते हैं? भगवान उसी की हेल्प करते हैं जो खुद की हेल्प करता है। गॉड हेल्प्स देम हू हेल्प्स देमसेल्व्स। आलसी आदमी की प्रार्थना भगवान कभी नहीं सुनते हैं, वो बात ध्यान में रखनी चाहिए। उसको लगा कि अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा। वो कैसे भी करके थोड़ा थोड़ा उसने चलने को नहीं हो रहा था। सामने से देखता है तो एक साधु महात्मा आ रहे थे। साधु महात्मा ने पूछा कि क्या हुआ, तेरी हालत ऐसी कैसी हो गई है, क्या हुआ तुझे? तो वो बोल भी नहीं पा रहा था। साधु महात्मा ने उसे पानी पिलाया, थोड़ा सा भोजन भी दिया। फिर उसने बोला कि महात्मा जी, ये मैंने लोमड़ी और शेर की कहानी उसने पूरी महात्मा जी को सुना दी। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि इसमें से तूने घटना तो सच्ची देखी, सही से देखी, मगर उसमें तूने जो सीख ली ना, वो गलत थी। तो लोमड़ी के जैसा बनने की क्यों तूने सोचा? शेर के जैसा बनने को क्यों नहीं सोचा तू? उसे एहसास हुआ किसान को कि घटना तो मैंने सही देखी, मगर अर्थघटन मैंने गलत कर दिया। और उसे ये बात ध्यान में आ गई। दोस्तों, भगवान हमें भी बहुत क्षमताओं के साथ में भेजता है, मगर हम नॉर्मली कौन सा रास्ता चुनते हैं? जो आसान रास्ता है, जिसमें कम मेहनत है, कम संघर्ष है।
और सुविधाजनक है वैसा रास्ता हम चुन लेते हैं, जैसा किसान ने चुना वो लोमड़ी बनने का। मगर भगवान ने हमें इतनी क्षमताएं दी है और साथ में जीवन का एक मकसद भी दिया है। तो भगवान ने जो हमें क्षमता दी है उस जीवन का मकसद को पूरा करने के लिए और अपने साथ में लोगों का भी भला करने के लिए, वो हमें समझना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दीपेंद्र हिरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।